नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 24 जनवरी हो गई है और आपने देखा होगा कि कल 23 जनवरी को जो मूसलाधार बारिश हुई है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, वो इस सीजन की सबसे ज्यादा भारी बारिश थी। और पहाड़ों पर पहली बार इस सीजन में इतनी भारी बर्फबारी हुई है कि पूरे पहाड़ जो थे, जितने भी हिली डेस्टिनेशन थे, सारे लदा मतलब लबालब भर गए और पूरे से एक तरह से बर्फ की चादर पूरे इलाके में फैल गई। और अभी तक का सबसे अच्छा स्नोफॉल था और जो टूरिस्ट लोग गए थे, भाई बहन गए थे वहां पर, पूरा आनंद उन्होंने उठाया। और ये जो सिचुएशन बनी हुई थी वो आप देखिए कि ये आपका जो मैप है इसमें आप देखिए यहाँ से ये पाकिस्तान के उधर पे इसके आसपास एक लो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन गया था और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर था, यानी इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन की जगह पर लो प्रेशर एरिया और वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन गया था। और ये लगातार ये समुद्र से जो हवाएं यहाँ पर पहुंच रही थी, यहाँ से ये अपना बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं पहुंच रही थी अगर देखा जाए। तो ये जो माहौल बना हुआ था इसके कारण ये मॉइस्चर बहुत तेजी से अंदर आ रहा था ये सारे इलाकों में। अगर देखें यहाँ से ये मैप, ये हमारा स्काई मेट का जो है मतलब साइट है, उसमें आपको ये मैप दिख जाएगा। अब अगर हम देखें आगे तो जो सिचुएशन बनी हुई थी, अगर मैं मैप से समझाऊं आपको, तो वो इस तरह से बनी हुई थी कि यहाँ से एक ये जो था ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बना था यहाँ पर, और यहाँ पर डब्ल्यूडी था, यहाँ पर एंटी साइक्लोन था, एंटी साइक्लोन का ऐसे हवा आ रही थी और ये डब्ल्यूडी के कारण यहाँ से हवा आ रही थी, मतलब पूरा इस तरह से दोनों समुद्रों से हवा यहाँ पर पहुंच रही थी। तो पहाड़ों के साथ साथ हमने देखा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई जिलों में बारिश हुई थी, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की हुई थी और ओले भी गिरे थे कुछ इलाकों में, पंजाब में, हरियाणा में और उत्तरी राजस्थान में। तो ये इस तरह का वेदर बना हुआ था। तो अब जो इसमें चेंजेज आए हैं अगर देखा जाए तो उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। अब जो आज अगर 24 तारीख की बात करें तो ये जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाकों से अब मौसम साफ होने लगा है और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ऊपर की तरफ चला गया है। लेकिन उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे इलाकों में आज भी बारिश जारी रहेगी और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी हो सकता है। इसमें आप देखिए कि अगर हम इसको इस मैप को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि ये अब जो हवाएं हैं वो यहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है और ये यहीं से घूम रही है, तो ये सूखी हवाएं आ रही है। तो यहाँ पर अब ज्यादा कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। और ये जो बर्फीली यहाँ पर जो बर्फबारी हो चुकी है वहां से जो हवाएं आ रही है, तो इससे क्या होगा कि अब पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ यहाँ से ये आ गई हवा, ये यहाँ से आई, तो उत्तरी राजस्थान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाकों में और जो उत्तरी और जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर टेम्परेचर अब लगातार गिरेंगे, यानी मिनिमम टेम्परेचर तेजी से गिरेंगे और फिर से सर्दी, जो जाती हुई सर्दी फिर से लौट के आएगी। लेकिन यहाँ पर यहाँ से देखिए हवा ये दक्षिण से आ रही है, तो ये आपका गुजरात है, दक्षिणी राजस्थान है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर अभी बढ़ने वाले हैं। तो इस तरह का माहौल रहेगा और पूरा जो पूर्वोत्तर राज्य सूखा रहेगा। लेकिन तमिलनाडु से लेकर के दक्षिणी कर्नाटक के कई इलाकों में फिर से बारिश शुरू हो रही है, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून ऑलमोस्ट जा चुका है, लेकिन बारिश की गतिविधियां थोड़ी थोड़ी बीच बीच में होती रहती है। तो अब अगर 25 तारीख की बात करते हैं तो 25 तारीख में देखिए एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वहां से आना शुरू हो रहा है जो 26 की रात को पहुंचेगा। लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अवशेष अभी भी ऊंचे पहाड़ों पर हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी देगी, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम एक तरह से साफ होने लग जाएगा और तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटका, केरल और जो आपका ये लक्षद्वीप है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। अब अगर ये अब ये है, हाँ, अब ये 26 तारीख है। 26 तारीख में अगर हम देखते हैं तो 26 तारीख में आप देखिए कि फिर से ये थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ से फीड हो रहा है आपका अरब सागर से, तो पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में 26 तारीख को हल्की बारिश हो सकती है। और लेकिन बाकी पहाड़ों पर फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नया आ जाएगा और 27 तारीख ये 26 तारीख का मैप है। और अगर 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को एक बार फिर पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के साथ बर्फबारी होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में फिर से बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। ये 27 तारीख का मैप है। इसमें अगर हम देखते हैं तो 27 तारीख को क्यों होंगी, तो ये देखिए यहां से तो ये आपका ये देखिए ये जो ट्रफ है वो इस तरह से आ रही है, तो ये इस यहां से देखिए ये पूरा जो मॉइस्चर इधर से आ गया और यहां से जो मॉइस्चर है वो भी घूम करके ये आ रहा है। तो ये दोनों तरफ से वही माहौल जो अभी था
लेकिन इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, तो बारिश की इंटेंसिटी जो होगी ये जो 23 तारीख को हुई थी उससे कुछ कम होगी। तो इस वीडियो का हम अगर सारांश निकालें नटशेल में, वो ये है कि आज से मौसम साफ होने लग जाएगा, पहाड़ों पर हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी रहेगी। 26 तारीख को जो पूर्वी राजस्थान है वहां पर फिर से बारिश शुरू होगी। 27 और 28 तारीख को एक बार फिर से उत्तर भारत में बारिश होगी और पहाड़ों पर 27 और 28 जनवरी को स्नोफॉल बढ़ जाएगा। अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण भारत में बारिश की संभावना बन रही है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर भारत से लेकर के मध्य और पूर्वी भारत में मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे क्योंकि बर्फीली हवाएं चलेंगी। लेकिन महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में टेम्परेचर थोड़े से मिनिमम टेम्परेचर गुजरात में गिरेंगे, लेकिन महाराष्ट्र, तेलंगाना और विदर्भ के साथ साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।